मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुसलमानों का जो असल जो क्राइसिस है वो दो हैं। इंडिया में जो जमात इस्लामी हिंद है उसका एक्सपीरियंस यूनिक कैसे है? जमात इस्लामी हिंद इज एज मच स्पिरिचुअल एज मच इट इज पॉलिटिकल। एक तो ये स्ट्रीम रही है ऑप्टिक्स ड्रिवन सेकुलर पॉलिटिक्स, और दूसरे का मैंने नाम दिया है आइडेंटिटी ड्रिवन कम्युनल पॉलिटिक्स। तो आपका एनालिसिस फर्स्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या है? मुसलमानों का जो फेल्यूर रहा, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, मैंने इसमें कहा है कि वो कटी पतंग की तरह रही है। तो क्योंकि आपने हिंदुत्व पे किताब भी लिखी है, आप हिंदुत्व को एज अ फिलोसफी कैसे देखते हैं? इन हालात को बेहतर बनाने के लिए कई महाजों पे हम काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि दो महाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया को जब रीथियराइज करते हैं और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंडियन केस में, उसको आप किस तरह देखते हैं? कि पहली दफ़ा हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस गोया इसको कन्फ्लिक्ट की बुनियाद बनाया जा रहा है। टीवी डिबेट्स में, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वो हमसे, सोशल मीडिया तो उसका तो कुछ कहना ही बेकार है। लेकिन 2014 के बाद तो वो एक्सट्रीम लेवल्स पे है कि मेन स्ट्रीम पे जहाँ थोड़ी बहुत मुसलमानों की बातें हो भी जाती थी, अब बिल्कुल नहीं होती हैं। एक तरह से आंधी सी महसूस होती है फ़िरका परस्ती की, नफ़रत की, तकसीम की, पोलराइजेशन की। ये बहरहाल टेम्पररी है, ये कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। उन नौजवानों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके बहुत सारी जो तकरीरें हैं उसमें आप यूथ को एड्रेस करते हैं, अल्टीमेटली सिचुएशन बदलेगी और बेहतर रुख पर बदलेगी, तो उसके लिए हमें सब्र के साथ सस्टेन्ड स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए।